हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीखो सब 12 में। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो आज हम शुरू करते हैं कक्षा 6 का जो है आज मैथ का क्लास होगा, जिसमें से क्लास 6 का जो है 4.1 का प्रश्न नंबर आज हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज़ को यानी 4.1 को बनाने से पहले हमें कुछ बातें को ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आप उस बात को ध्यान से नहीं देखते हैं या समझते नहीं हैं तो इस तरह के मैथ को आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो चलिए, इस प्रश्न को बनाने से पहले हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्या है इस चीज़, अभाज्य संख्या सबसे पहली है, जो कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हम किसे बोलेंगे कि जो संख्या एक से कटे और अपने आप से कटे वे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब क्या है, एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा और किसी और से भी नहीं कटेगा। ठीक है ना, इसको आपको सबसे पहले जानना जरूरी है। इसको अगर जानिएगा तो बना पाइएगा, नहीं तो नहीं बनेगा आपका। ठीक है ना, तो पहले अभाज्य संख्या हम देखें क्या कि जो एक से कटता है और खुद से कटेगा। ठीक है, अपने आप से जो संख्या एक से वह अपने आप से कटता है वो अभाज्य संख्या कहलाते हैं। ठीक है, उस प्रकार से भाज्य संख्या होता है जो एक से भी कटे, अपने आप से भी कटे और दूसरे से भी कटे, यानी किसी और संख्या तीसरे संख्या से भी कट सकते हैं। तो हम भाज्य संख्या में हम क्या कह सकते हैं, जो एक से कटे, अपने आप से कटे और किसी और से कटे। जैसे कि देखिए 4 जो है एक से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। ठीक है ना, लेकिन अभाज्य संख्या में 2 जो है एक से कटेगा और 2 से ही कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा। यहाँ जो है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये नहीं 9 नहीं होगा। ठीक है ना, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 मेरा आ जाता है भाज्य संख्या। ठीक है, चलिए दूसरा हम देखते हैं सम संख्या। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी कट जाए, यानी वैसी संख्या जो है कि 2 से पूरा पूरी अगर कट जाता है उसको हम सम संख्या कट बोलेंगे। यानी देखिए सारा संख्या जो है 2 से कट जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और भी है 16, 18, 20, ये सब क्या है 2 से विभाज्य हो जाए यानी कट जाएगा। वैसी संख्या जो कि 2 से विभाज्य हो जाएगा उसको सम संख्या कहते हैं। उसके बाद है आपका विषम संख्या। विषम संख्या में हम देखेंगे कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी नहीं करता हो, यानी पूर्णतः विभाजित ना हो। 2 से विभाजित हो लेकिन पूर्णतः विभाजित ना हो। जैसे कि 5 को 2 से भाग करेंगे तो जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 2 चौके 2 दूना 4 यानी 1 बच जाता है, भाग नहीं यानी पूरा पूरी नहीं कटेगा। ठीक है, वैसे संख्या को हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या। अगर इस चीज़ को अगर समझ में आ गया तो आपका मैथ सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहला प्रश्न नंबर पे है, ये आपका हो जाएगा 4.1 का। ठीक, एक्सरसाइज 4.1। अब देखिए पहला प्रश्न स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या को लिखिए। तो देखिए पहला पे दिया है 13, उसके बाद 19, 21, 23, 49, 33, 47, 57, 111 और 369। तो इनमें से पहले आपको हमको बताना है कि अभाज्य संख्या को लिखिए। ठीक है, तो अभाज्य संख्या बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं कि अभाज्य संख्या। ठीक है, अब यहाँ हम लिख सकते हैं अभाज्य संख्या। तो देखिए 19 पहले क्या है, एक नंबर में 13, तो 13 देखिए अभाज्य संख्या हम क्या पढ़ रहे हैं, अभाज्य संख्या जो वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे। तो देखिए एक 13 भी कटता है एक से और 13 से ही कटेगा और किसी और से कटेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद है 19 भी देखिए 19 भी एक से कटता है और अपने आप से 19 से ही कटेगा और किसी और से नहीं कटेगा। उसके बाद है 21, तो देखिए 21 जो है आपका 21 कट जाएगा 3 से भी, 1 से भी, 7 से भी, तो क्या है ये मेरा अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद है 23 मेरा हो जाएगा एक से कटेगा और 23 से ही कटेगा और किसी और से नहीं कटेगा। उसके बाद देखिए 49 जो है आपका एक से भी कटता है, उसके बाद 7 से भी कटेगा, फिर 49 से भी कट जाएगा क्योंकि 7 के घर में 49 7 बार में आता है, तो एक कट जाएगा। दूसरा संख्या से कटता है तो 49 को हम नहीं लिखेंगे। दूसरा है आपका 33 देखिए एक से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 3 का घर में 33, 11 घर में 11 बार में, 11 का घर में भी आता है 33 3 बार में, तो क्या है 33 भी मेरा नहीं होगा। उसके बाद है 47, तो देखिए 47 किसी का घर में आता है, एक का घर में 47 का ही घर में आएगा और किसी का घर में 47 नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा मेरा इतना। उसके बाद देखिए कितना है 57। अब 57 देखिए 57 किसी का घर में आता है, एक का घर में आएगा, 57 का घर में तो आएगा ही, और किसी का घर में 3 का घर में भी आ जाएगा, तीनों निशान 57 यानी 57 मेरा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है 111 देखिए किसका घर में आएगा, एक का घर में और 111 का घर में, किसी का घर में और नहीं आएगा, तो ये भी मेरा नहीं आएगा। और लास्ट मेरा 10 नंबर का है 369, तो देखिए ये भी मेरा एक से कटता है, 369 से कट जाएगा और फिर देखिए 3 से कट जाएगा, 3 का घर में 3 एक बार में, 3 का घर में 6 2 बार में और 3 का घर में 9 3 बार में, यानी 3 का घर में हम काटेंगे 3 से इसको तो 127 बार में कट जाएगा। तो देखिए एक से कटा, 369 से कटा, फिर 3 से भी कट गया, तो ये भी मेरा नहीं होगा। तो इनमें से मेरा अभाज्य संख्या क्या था, 13, 19, 23 और 47। तो हम आंसर में लिख सकते हैं 13 है 1 नंबर का, 19 है 2 नंबर का, 23 है 4 नंबर का और 47 है 7 नंबर का।
सॉरी 8 नंबर, हाँ 7 नंबर का। तो ये मेरा आंसर आ गया। अब इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं अगला प्रश्न नंबर पे। अगला प्रश्न नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से भाज्य संख्याओं को लिखिए। अब भाज्य संख्या बोल दिया, ठीक है ना। तो अभी हम पढ़े भाज्य संख्या। भाज्य संख्या हम पढ़े क्या कि देखिए भाज्य संख्या जो है कि एक से कटे, अपने आप से कटे और किसी तीसरे से भी कटे। ये जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, ठीक है ना। यानी 3 खंड हो जिसका भाज्य संख्या, जैसे 3 खंड हो, जैसे कि 4 का हम देखते हैं 3 खंड बनेगा। एक तो 1 से कटता है, एक तो 2 से भी कटेगा, एक 4 से भी कटेगा, ठीक है ना। ये आपका भाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो भाज्य का 3 खंड होना चाहिए। तो 3 खंड इसका निकल जाएगा। तो देखिए इसमें से आप संख्या देख सकते हैं ऊपर स्क्रीन पे कि पहला संख्या दिया हुआ कितना 5। तो देखिए 5 क्या भाज्य संख्या है? 5 का 3 खंड होगा? नहीं होगा। 5 का अगर हम खंड बनाते हैं तो 5 तो आएगा एक का घर में और 5 का ही घर में आएगा, किसी का और का घर में आएगा? नहीं आएगा। तो ये मेरा 5 तो आंसर होगा ही नहीं। बचा 12। तो 12 क्या है? मेरा 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 तो एक का घर में आएगा ही। और तो देखिए 12 का 3 खंड हो जाएगा। देखिए अगर हम तोड़ते हैं तो 12 को 3 खंड कैसे, देखिए 3 से ज़्यादा भी हो सकता है। एक का घर में तो आएगा ही 12, 2 का घर में भी आएगा, 3 का घर में आएगा, 4 का घर में आएगा और 12 का घर में। देखिए एक से कितना खंड हो गया। तो क्या है? ये भाज्य संख्या है। मतलब आप जान के रखिए भाज्य संख्या का मतलब हुआ कि एक से कटे, अपने आप से कटे, ठीक है, और किसी और से भी कट सकता है, उसको हम भाज्य संख्या कहेंगे। उसके बाद देखिए उसके बाद है, यानी 12 मेरा तो है भाज्य संख्या। उसके बाद क्या है? तीसरा नंबर में 16। 16 भी है मेरा भाज्य संख्या। 16 एक से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 4 से भी कट जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है 17। 17 देखिए 17 क्या भाज्य संख्या है? एक से कटेगा और 17 से कटेगा और किसी से कटेगा, तो क्या है? ये भाज्य संख्या नहीं है। आप इसको 17 को भाज्य संख्या नहीं लेंगे। उसके बाद है 27। तो देखिए 27 भी भाज्य है। एक का घर में 27 आएगा, बिल्कुल। 3 का घर में भी 27 आएगा, बिल्कुल। 27 का घर में भी 27 आता है, बिल्कुल। और 9 का घर में भी 27 आता है, 9 तिया 27, यानी 27 भी क्या है? मेरा भाज्य संख्या है। आप इसको नोट कर सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए 29। 29 है, 29 क्या भाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 29 का घर में 29 एक बार में आएगा और एक का घर में 29 बार में आएगा और किसी का घर में नहीं आता। उसके बाद है 34। तो देखिए एक का घर में तो 34 आएगा ही, 34 का घर में 34 तो आएगा ही। अब हमको देखना दूसरा संख्या। तो 2 का घर में 34 आएगा, हाँ 7 दूना 34। फिर 17 का घर में भी आएगा, तो ये भी मेरा क्या है? भाज्य संख्या। उसके बाद है 41। 41 देखिए किसी का घर में नहीं आता, एक का घर में आएगा, 41 का घर में आएगा और किसी का घर में नहीं आएगा। तो 41 क्या है? मेरा भाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद है 53। तो 53 देखिए किसी का घर में आता है, एक का घर में आएगा और 53 का घर में आएगा और किसी का घर में नहीं आएगा। तो 53 नहीं आएगा तो क्या करेंगे? इसको हम, चलिए दूसरा अगला देखते हैं। मेरा है 69 यानी 69। तो देखिए पहले तो एक का घर में तो आएगा ही, ये 69 के घर में भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 का घर में भी आएगा। 3 का घर 2 बार पढ़ेंगे, 6 3 तिया 9, यानी 23 का घर में मेरा आ जाएगा 69। तो हम कह सकते हैं कि 2 नंबर और 4 नंबर, 7 नंबर और हो जाएगा मेरा 10 नंबर। ये क्या है? ये भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और अपने दोस्तों पर भी शेयर कर सकते हैं वीडियो, ताकि वे भी हमसे जुड़े रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न नंबर पे। प्रश्न नंबर 30, सॉरी प्रश्न नंबर तीसरा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं के बीच के सभी अभाज्य संख्या को लिखिए। तो पहला 1 नंबर में दिया है मेरा 1 और 25। इनके बीच में हमको क्या निकालना है? सभी अभाज्य संख्या। तो सभी अभाज्य संख्या हम जानते हैं, अभाज्य संख्या जो हम पढ़े हैं। तो देखिए अभाज्य संख्या देख लीजिए, हम आपको फिर बता दे रहे हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है कि 2, 3, 5, 7, 11, यानी जो एक से कटे और अपने आप से कटे, उसको हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या, ठीक है ना। तो देखते हैं अभाज्य संख्या का क्या करते हैं। तो अपने आप से कटे और क्या है? एक से कटे। तो मेरा अभाज्य संख्या क्या हो गया? 2 के बाद हो जाएगा 3, 5, 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, 19 के बाद 23 और नहीं जाएंगे क्योंकि 25 के बीच बोला है। तो ये मेरा आंसर हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। उसी प्रकार से दूसरा पे है, देखिए आपको स्क्रीन पे दिया है 30 और 25 के 45 के बीच में, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? 30 के बाद लेंगे 31 ले लेंगे, क्योंकि 31 मेरा अभाज्य संख्या है। 33 नहीं, 32 भी नहीं, 34 भी नहीं, 35 भी नहीं, 37 भी नहीं आता है। 37 मेरा अभाज्य संख्या, यानी 37 एक का घर में आएगा, 37 का ही घर में आएगा और किसी का घर में नहीं। 39 भी आ जाता है, यानी भाज्य संख्या है। 40 भी, 41 मेरा नहीं आता है। 41 के बाद 42 मेरा आता है, 43 नहीं आएगा। 43 मतलब एक का घर में 43 आएगा और 43 का ही घर में आएगा और किसी का घर में नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये मेरा आंसर। अब इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते अगला प्रश्न नंबर पे। अगला है मेरा कि 50 और 70 के बीच में, 50 से 70, ठीक है। तो 50
50 यानी 51 मेरा क्या है, 51 मेरा भाज्य संख्या है। 52 भी है, 53 भी है, नहीं 53 नहीं है, 53 मेरा भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है। 53 के बाद 54 मेरा क्या है, भाज्य संख्या। 55 भी भाज्य संख्या, 56 भी, 57 भी, 58 भी, 59 भी, 59 नहीं, 59 मेरा भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, 60 नहीं है, 61 है और 67 है। ठीक है, इतना जो है मेरा अभाज्य संख्या, ये मेरा आंसर हो गया। अब देखिए 68 69 भी नहीं आता, क्योंकि 69 3 का घर में आता है, तो मेरा क्या है, इतना आंसर हम लिख सकते हैं। ये तीसरा नंबर का हो गया। चौथा नंबर का देखिए 60 और 80 के बीच, 60 से 80। देखिए 60 का तो 61 तो है, 61 और 67 ये लिख दिए। 69 भी है, नहीं है, 70 71 71 अभाज्य संख्या है। 72 73 73 भी मेरा अभाज्य संख्या। 74 75 76 77 78 भी मेरा भाज्य। 79 यानी ये मेरा क्या है, अभाज्य संख्या है। आप यहाँ इस तरह करके इसको लिख सकते हैं, ये मेरा आंसर है। आप इसको नोट कर लीजिए। और लास्ट वाला है कितना है, 85 से 100 के बीच में, 85 से 100 के बीच में। तो 85 का देखिए 100 के बीच में, तो 85 से अगर हम 100 के बीच में अगर निकालते हैं तो 86 तो मेरा भाज्य संख्या है। ठीक है ना, 86 क्या है मेरा भाज्य संख्या। 87 भी मेरा भाज्य संख्या, क्योंकि 87 का देखिए हम आपको बता देते हैं, 87 को अगर हम 3 से काटते हैं तो 3 दूना 6, 3 नंबर 27 यानी 87 मेरा कट जाएगा। 88 भी कटेगा, 2 से भी, 4 से भी। 89 89 शायद नहीं कटेगा, 89 89 नहीं कटेगा। 90 तो कटेगा ही, 91 7 93 92 भी कटता है, 93 कटेगा, 3 से 3 31 है, 94 कटेगा, 95 भी कटेगा, 96 97 नहीं कटेगा, 97 नहीं कटेगा, 98 कटेगा, 99 100 यानी मेरा ये 2 आंसर है। आप इसको नोट कर लीजिए। उसी प्रकार से अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 30 से कम सभी भाज्य संख्या को लिखिए। तो भाज्य संख्या क्या था हम लोग का, देखिए भाज्य संख्या क्या था कि 2 नहीं 1 से कटे, अपने आप से कटे, और किसी तीसरे से कटे, जैसे 4 6 8 9 10 12। ठीक है ना, 3 खंड हो जिसका, उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो 1 से 30 के बीच में कौन कौन सा भाज्य संख्या है, देखिए हम शुरू करते हैं। तो 1 से 30 तक बोला है ना, तो देखिए 30 से कम, 1 से 30 से कम भाज्य संख्या। तो देखिए 2 तो कटेगा ही नहीं, सॉरी 2 नहीं कटेगा, कि 1 से 8 2 से यानी 4 कटेगा, 6 8 9 भी 10 12 14 15, 15 के बाद 16 18 17 नहीं कटेगा, 18 19 भी नहीं कटेगा, 20 21 कटेगा, 22 भी कटेगा, 23 नहीं कटेगा, 24 25 भी कटेगा, 26 27 29 नहीं कटेगा, 28 कटेगा। ये मेरा आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए। अगर कुछ किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या को 2 अभाज्य संख्या के योग के यानी योग के रूप में लिखिए। यानी मेरा पहला प्रश्न दिया है 5, ठीक है ना, इसको क्या है, 2 अभाज्य संख्या लिखना है, 2 अभाज्य संख्या के योग के तरह लिखना है। तो देखिए पहला अभाज्य संख्या हम देख लेते हैं क्या है, 2, और दूसरा क्या है तो 3। ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो मेरा पहला क्या हो जाएगा इसका 2 और 3, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा का है आपका 12। 2 ही आभाज्य संख्या होना चाहिए, ठीक है। अगर 2 ही आभाज्य संख्या नहीं हो तो फिर गलत हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे 2 आभाज्य संख्या, 5 और 7, 7 और 5 हो जाएगा मेरा 12। तो मेरा आंसर हो जाएगा 5 और 7। उसके बाद तीसरा नंबर पे है 10। तो 2 आभाज्य संख्या लीजिए, 2 आभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 3 और एक 7, 3 7 10, यानी मेरा हो जाएगा 3,7। ये आंसर, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं। अगला है मेरा 24। तो देखिए 24 जो है ना 2 ही संख्या हम लेंगे। क्या क्या लेंगे, 10 तो नहीं आएगा, 13, देखिए 24 का हम ले लेंगे, कितना ले लेंगे, अभाज्य संख्या हो जाएगा मेरा एक हम ले लेते हैं 5 और एक 19, 5 19 24, यानी ये मेरा हो जाएगा 5,19। ये मेरा आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए। उसी प्रकार से देखिए 68। तो 68 में देखिए 68 में हम करेंगे क्या, एक तो 61 होगा ही और एक हम 7 ले लेंगे 68।
61 और 7। आप इसको नोट कर लीजिए। उसी प्रकार से बढ़ते अगला प्रश्न नंबर, देखते हैं अगला प्रश्न नंबर पे क्या है। प्रश्न नंबर 6 में देखिए स्क्रीन पे दिया हुआ है उसी तरह जैसे कि 5 नंबर में दिए हैं। 5 नंबर में बोला है कि 2 अभाज्य संख्या और इसमें बोला है 3 अभाज्य संख्या, ठीक है ना। तो देखिए 10 जो है इसका 3 अभाज्य संख्या करना है। एक तो 2 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो हम यहाँ सीधा लिख सकते हैं 2, 3 और 5, ये मेरा आंसर, ठीक है ना। 3 बोला है। उसी प्रकार से देखिए 15 का बोला, 15 का यानी 3 ही लेना है। अब देखिए 3 क्या लेना है, पहले क्या हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 3 प्लस 7, 5 और 7 15, यानी 3, 5 गुना 7, ये मेरा आंसर। 3 अभाज्य संख्या है, 3 और 5 8 और 8 7 15, ठीक है ना। उसी प्रकार से आपका देखिए 23 का है। 23 का हम 3 लेंगे। अब देखिए 23 का 3 क्या क्या होता है, इधर 13 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, यानी 3 7 13 ले लेंगे, हो जाएगा बिल्कुल। एक 3 लिए, 7 10 और 13 ले लिए, तो 23। अब इसको नोट कर लीजिए। देखिए हम लिख सकते हैं 3 प्लस 7 10 प्लस 13 23, ठीक है ना। अब इसको नोट कर लीजिए और बढ़ते अगला प्रश्न नंबर पे। उसी प्रकार से है 35। तो देखिए 35 का क्या क्या हो जाएगा। 35 का हम क्या करते हैं, पहले 5 ले लेते हैं, 5 यानी 13 17, 35 के बाद हो जाएगा प्लस 13 के बाद 17, तो मेरा 35। तो हम कैसे लिख सकते हैं 5 13 और 17, ये मेरा आंसर, ठीक है ना। 3 ही खंड लेना है। उसी प्रकार से देखिए 42 का, तो 42 का क्या क्या लेंगे, तो देखिए 42 तो इतना आ जाएगा। तो देखिए 42 का जो है 2 तो मेरा हो ही जाएगा, एक सम संख्या विषम संख्या, तो अभाज्य संख्या 2 हो गया 1। अब हमको कितना 40 पुराना है। तो देखिए कौन कौन सा ऐसा संख्या है जो कि 40 पूरा जाएगा, एक तो 13 हो जाएगा और एक 27 हो जाएगा। तो 13 प्लस 27 मेरा 42, तो हम लिख सकते हैं 2 13 और 27, ये मेरा आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ अभाज्य संख्या बोला है, ठीक है ना। तो फिर अगर अभाज्य संख्या आप नहीं जानिएगा तो फिर बनेगा नहीं। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर ऊपर पे दिया है कि अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या है पहले हम लिख लेते हैं। अभाज्य संख्या क्या है, तो हम उत्तर में हम देखेंगे वैसी संख्या जो 1 से एवं अपने आप से विभाजित होता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। वैसी संख्या जो 1 से एवं अपने आप से विभाजित होता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ये तो मेरा अभाज्य संख्या का हो गया। दूसरा है कि 20 से अधिक और 40 से कम अभाज्य संख्या को लिखिए। 20 से अधिक आप जाना होगा, तो देखिए 20 से अधिक हो गया, तो पहले मेरा 20 तो के बाद 21, 21 तो नहीं है, 22 भी नहीं, तो क्या है 23, 24 मेरा भाज्य है, 25 भी भाज्य, 26 भी, 27 भी, 28 भी, 29 नहीं है, एक 29 हो जाएगा। 30 है, 31 नहीं है, 31 अभाज्य संख्या, 32 भाज्य है, 32 33 भी भाज्य है, 34 भी भाज्य है, 35 भी भाज्य है, 36 से 35 के बाद 36 भी भाज्य है, और मेरा 37 भाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद 37 के बाद 38 भी भाज्य है, उसके बाद 39 भी भाज्य है, 40 भी भाज्य है, यानी 40 तक ही बोला है, तो इतना ही मेरा है अभी, तो ये मेरा आंसर है। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए वैसी संख्या जो 1 से एवं अपने आप से विभाजित होता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 23 29 31 37 जो है 20 से अधिक और 40 से कम में। आप इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते अगला प्रश्न नंबर पे। प्रश्न नंबर 8 में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि सह अभाज्य संख्या क्या है। 5 सह अभाज्य संख्या के युग्म को लिखिए। तो सह अभाज्य संख्या है कि हम लिख सकते हैं 2 संख्याओं के युग्म, 2 संख्याओं के युग्म जो है सह अभाज्य संख्या कहलाता है। सह अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या कहलाते हैं, ठीक है।
कहते हैं यदि एक के अलावे जो है, एक के अलावे कोई भी उभयनिष्ठ, एक के अलावे कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था। नहीं होता है। जैसे हम लिख सकते हैं 8 और 15 एक युग्म, जैसे 5 और 9, उसके बाद हो जाएगा 2 और 11। देखिए इसको हम करेंगे तो एक के अलावा कोई अवयनिष्ठ बिंदु गुणनखंड नहीं होता। जैसे कि 8 का हम लेते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, उसके बाद 15 का 3 गुना 5 गुना 1। तो देखिए यही दोनों का अवयनिष्ठ बिंदु है और कोई नहीं है, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा 8 और 21, ठीक है ना। 8 और 21 हो गया और एक हो जाएगा 10 और 21। ये मेरा अभाज्य जो है कि सअभाज्य संख्या है, ठीक है। उसी अगर आप इसका बोलेगा तो इसको आप देखिए 8 का हम करके दिखाते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 और 21 का करेंगे 3 गुना 7 गुना 1। देखिए इसका यही मिलेगा गुणनखंड और है और नहीं मिल रहा, तो ये क्या है मेरा सअभाज्य संख्या। आप इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते अगला प्रश्न नंबर पे। देखिए 9 नंबर का प्रश्न दिया है कि अभाज्य युग्म क्या है। तो देखिए अभाज्य युग्म हमको जानने के लिए पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि अभाज्य युग्म का जो है कि इतना अंतर होता है इसमें। अभाज्य युग्म जो होते हैं, युग्म में 2 के अंतर होते हैं। क्या है? 2 के अंतर होते हैं। जैसे कि अभाज्य युग्म अगर हम लेते हैं 3 और 5, इसमें देखिए अंतर कितना है? 2 का है। एक अभाज्य युग्म हो गया, दूसरा है 5 और 7, ये भी हो जाएगा। और भी अगर लिख सकते हैं तो 7 और 9 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का अंतर होना चाहिए, ठीक है ना। जिस युग्म में 2 का अंतर है और अभाज्य संख्या है तो वह क्या है? अभाज्य युग्म है। तो ये क्या है? ये मेरा आंसर, आप इसको नोट कर लीजिए। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और आज का अंतिम प्रश्न है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। आज का अंतिम प्रश्न है 10 नंबर का। देखिए कि भाज्य संख्या क्या है। अब आपको भाज्य संख्या बताना है, ठीक है ना। तो भाज्य संख्या हम लोग पहले ही हम देख चुके हैं कि भाज्य संख्या क्या है। तो भाज्य संख्या हम क्या देंगे, लिखेंगे कि वैसी संख्या जो एक से अपने आप से एवं दूसरे संख्या से विभाजित होता हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। ये मेरा परिभाषा हो गया भाज्य संख्या का। उसके बाद बोला है कि 10 से कम सभी भाज्य संख्या को लिखिए। 10 से कम, तो भाज्य संख्या क्या हो गया? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। 10 से कम बोला है, यानी 9 और आगे नहीं जाना। ये मेरा है 10 से कम भाज्य संख्या। वैसे संख्या जो एक से अपने आप से एवं दूसरे संख्या से विभाजित होता हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 9, ये क्या है? भाज्य संख्या है 10 से कम। तो वीडियो कैसे लगी? वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।